अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 03 का फॉल्ट अगर आपका इन्वर्टर भी दे रहा है तो इसका मतलब क्या है। यूजर मैनुअल के पीछे एक लिस्ट होती है, वहां से भी देख सकते हैं। मैं आपको वो लिस्ट भी प्रोवाइड कर देता हूँ। वहां पे जब आप देखेंगे तो 03 का फॉल्ट जो है वहां पे आपको पता लगेगा बैटरी इज ओवरचार्ज, या फिर कुछ मैनुअल्स में लिखा होता है बैटरी एट हाई वोल्टेजेस, या फिर वहां पे ये भी लिखा होता है कि बैटरी इज रीच्ड एट मैक्सिमम वोल्टेज लेवल। तो ये फॉल्ट तभी आता है जब बैटरी हाई वोल्टेज पे पहुंच जाती है। तो अक्सर बगैर इस वजह के भी आता है। तो आप सोचते होंगे बैटरी तो हाई वोल्टेज पे गई नहीं है, बैटरी तो मेरी बड़ी जबरदस्त है, ठीक ठाक चल रही है, इसमें तो ऐसा कोई मसला भी नहीं है। तो फिर आप जो है इसमें हर चीज चेक करते हैं कि देखें जी फॉल्ट आया कहाँ पे है। कुछ लोग आपको बताएंगे कि आपका इन्वर्टर खराब है, इसको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। अक्सर होता भी ये है कि इन्वर्टर खराब भी हो जाए तो फिर भी ये फॉल्ट आता है, उसमें कोई हार्डवेयर का फॉल्ट आए तो फिर भी ऐसे हो सकता है। लेकिन जब ये फॉल्ट आए तो आपने कुछ चीजें लाजमी चेक करनी है। बगैर वो चीजें चेक किए आप कभी भी अपने इन्वर्टर को सर्विस सेंटर पे ना लेके जाएं। ज्यादातर जो फॉल्ट है ये छोटी मोटी वजूहत होती है जिसकी वजह से आता है। तो आपने देखना है कि कौन सी चीज है जिसकी वजह से फॉल्ट आ रहा है। सबसे पहले मैंने ये कई जगहों पे ये फॉल्ट ठीक किया है। इसी तरह एक जगह पे मैं गया, वहां पे 03 का फॉल्ट आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने एक क्राउन का नीरो नीरो मॉडल था इन्वर्टर का, ब्लैक कलर का, वो लगाया हुआ था, ओल्ड मॉडल है। तो वो लगाया हुआ था, साथ उन्होंने एक कंट्रोलर लगाया हुआ था। तो वजह मैंने जब पूछी कि कंट्रोलर साथ क्यों लगाया हुआ है, उन्होंने बोला कि इसका जो एमपीपीटी था वो खराब हो गया था। तो हमने सोलर की जो वायर्स हैं अब इसमें नहीं लगाते, हम कंट्रोलर में लगाते हैं। कंट्रोलर जो था वो बैटरी चार्ज करवाता था और इन्वर्टर जो था वो बैटरी से करंट लेके आगे चलाता था। तो इस तरह का उन्होंने सेटअप बनाया हुआ था। ज्यादातर जो लोग पुराने इन्वर्टर्स यूज कर रहे हैं वो कुछ इस तरह का ही काम करते हैं। तो फिर हुआ ये कि जब मैंने देखा कि उनका जो कंट्रोलर है वो उसके वोल्टेज वगैरह कट ऑफ भी सही कर रहा था, हर चीज ओके थी। बाज औकात ये फॉल्ट भी आता है कि जो आपने कंट्रोलर लगाया हुआ होता है, जो बैटरी चार्ज करवा रहा होता है, वो कट ऑफ वोल्टेज जो है उसके बहुत ज्यादा रखे हुए होते हैं, या सेटिंग से छेड़छाड़ उसकी आपने कर दी होती है, तो फिर मसला आता है। लेकिन इन्होंने बताया कि ये कंट्रोलर पहले से तकरीबन 2 साल से सही काम कर रहा है और अभी ये रिसेंटली ये मसला आया। तो पहले तो ठीक ठाक चल रहा था। जब मैंने उनका सिस्टम चेक किया तो मैंने क्या किया, मैंने सोलर का जो ब्रेकर था वो बंद कर दिया। सोलर का ब्रेकर जैसे ही बंद किया ये फॉल्ट जो था वो ठीक हो गया। फिर 03 फॉल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन उससे पहले आ रहा था। जैसे ही इन्वर्टर को बंद करके चलाते थे 03 फॉल्ट हट जाता था, चंद सेकंड के बाद दोबारा आ जाता था। तो इसका दो तरीके से मैंने इलाज किया। एक तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर फौरी तौर पे इन्वर्टर जैसे ही ऑन हुआ लोड डाल दिया। लोड डालने से क्या हुआ, इन्वर्टर पे लोड आने से वो बैटरी वोल्टेज थोड़े से लो हुए। जो उनकी 4 बैटरियां लगी हुई थी और वो बैटरियां जो थी इन्वर्टर के ऊपर स्क्रीन पे जब मैंने देखा तो 61-62 वोल्ट तक वोल्टेज पहुंच जाते थे। तो जैसे ही ऑन करते सार ही मैंने लोड डाल दिया तो वो वोल्टेज जो थे वो फौरी तौर पे 58-59 पे आए। तो इन्वर्टर से ही चलने लग गया। जैसे ही वो लोड हटाया तो फिर वही फॉल्ट आ गया और इन्वर्टर ने आउटपुट देनी बंद कर दी। प्रोटेक्शन इन्वर्टर के अंदर होती है, सेफ्टी उसको बंद करवा देती है ताकि कोई नुकसान ना हो। तो फिर उसका सोल्यूशन क्या किया, सोल्यूशन करने के लिए उसका ब्रेकर सोलर का बंद कर दिया। सोलर का ब्रेकर बंद करने से भी फॉल्ट फौरी तौर पे रिमूव हो गया। लेकिन फौरी तौर पे रिमूव नहीं होता, फिर भी आपको इन्वर्टर जो है मुकम्मल बंद करना पड़ता है। मुकम्मल यानी कि बैटरी बंद कर दें, उसकी वाटर बंद कर दें, उसका सोलर बंद कर दें, सारा कुछ बंद करें, फिर उसको दोबारा से ऑन करें, तो वो फिर फॉल्ट पे नहीं जाता। जब ये काम मैंने किया तो वो इन्वर्टर जो था वो फॉल्ट उसका ठीक हो गया। और इसका मतलब यही हुआ कि जो सोलर से वोल्टेज आ रहे थे उसकी वजह से बैटरी ओवर वोल्टेज पे जा रही थी, ओवर चार्ज हो रही थी, और इस वजह से इन्वर्टर की स्क्रीन में ये फॉल्ट आ रहा था। तो फिर अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर दूसरा फॉल्ट उसी जगह पे आ गया। दूसरा फॉल्ट क्या आया, 56 का फॉल्ट आ गया। 56 का फॉल्ट क्यों आया, क्योंकि बैटरी जो थी वो फौरी तौर पे लो होगी। जब बैटरी लो होगी तो 56 का फॉल्ट इन्वर्टर ने दे दिया। अच्छा, ये लाजमी नहीं आपके पास भी 56 का आएगा। जब आपका आपके इन्वर्टर लो बैटरी पे होगा, अगर कोई और सॉफ्टवेयर का वर्जन है तो वहां पे 04 का फॉल्ट आएगा लो बैटरी पे। तो 04 का भी आ सकता है, 56 का भी आ सकता है। और फिर उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि अच्छा, ये फॉल्ट मैंने कई जगहों पे निकाला है। तो कई जगहों पे इसका जो मसला है कुछ होता है, किसी जगह पे कुछ होता है, मैं सारा कुछ ही आपको बता रहा हूँ।
तो कई जगहों पे ऐसे भी मैंने देखा कि बैटरियाँ उनकी वीक होती हैं, या एक आध बैटरी जो है वो वीक होती है, या उसका कोई सेल डेड होता है, तो उनकी बैटरी जल्दी से चार्ज हो जाती है और जल्दी से ही लो हो जाती है। जब जल्दी से लो होगी तो फिर 04 का फ़ॉल्ट आ सकता है, 56 का फ़ॉल्ट आ सकता है, और जैसे ही आप सोलर को चलाएँगे तो चंद मिनटों में फुल हो जाएगी, और बैटरी जो है आपकी फुल होने के बाद 57-58 वोल्ट पे या 54-55 पे पहुँच जाएगी। और इसकी रीज़न यही होती है कि आपकी बैटरी डेड है। फिर मैंने उनकी बैटरियाँ टेस्ट की। सिंपल मेथड जो मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया, बहुत सारी वीडियोज़ मेरी पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर, तो अगर आपने चैनल फ़ॉलो किया हुआ है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ दोस्त मेरे चैनल को टिकटॉक से देखते हैं, कुछ फेसबुक से देखते हैं, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ा है, वहाँ पे मैं पूरी वीडियोज़ नहीं डालता, और वहाँ पे वीडियोज़ भी मैं सिलेक्टेड ही डालता हूँ, इक्का-दुक्का। ज़्यादा मैं वहाँ पे नहीं काम करता, मेरा जो मेन काम है वो यूट्यूब का है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बैटरियों को चेक किया जंपर मेथड से, जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया, बहुत सारी वीडियोज़ में बताया। एक तार का मैंने टुकड़ा लिया मोटा-सा, वहाँ पे कोई मोटी तार नहीं मुझे मिली, जैसे कि 25 एमएम या 16 एमएम की वायर पे मिल जाती, तो कोई 1 फुट का, कोई 1 डेढ़ फुट का पीस मिल जाता, नहीं मिला। तो फिर मैंने क्या किया, उनसे तारें मँगवाई, वहाँ पे देखी मैंने, उनके पास 744 की तार पड़ी थी, 2 पीस पड़े थे फुट-फुट के। वो दोनों मैंने छील के जोड़े और उनको डबल किया। डबल करके मैंने बैटरी का ब्रेकर बंद किया, सोलर का ब्रेकर भी बंद किया, फिर उनकी जो बैटरियाँ हैं, उनके ढक्कन-शकन खोल दिए सारे, ठीक है? और एक-एक बैटरी को मैंने चेक किया, एक प्लस पे लगाई और प्लस से पकड़ा, दूसरी को मैंने हल्का सा टच किया। तो ये मैंने वीडियो आपको बना के दिखानी थी, लेकिन जब काम का टाइम होता है वहाँ पे इतना होश नहीं होता, और इतनी वहाँ पे गर्मी और परेशानी होती है कि हर चीज़ वीडियो में नहीं मैं रिकॉर्ड कर सकता। अक्सर मैं कर लेता हूँ, और ज़्यादातर वीडियोज़ मेरी काम की होती हैं, मौके पे जो मैंने आर्ट स्पॉट बनाई होती हैं। अच्छा, फिर मैंने चेक किया, एक बैटरी जो थी अच्छी खासी स्पार्क दे रही थी, यानी कि पटाखे-वटाखे मार रही थी, ठीक है? दूसरी को भी उसी तरीके से मैंने शॉर्ट करके देखा, तो एक को फिक्स रखा पकड़ के, प्लस को या माइनस को, दूसरे दूसरे टर्मिनल को मैंने शॉर्ट करके देखा, ठीक है? हल्का सा टच करके पीछे कर लेना है, वो भी दे रही थी। तीसरी को चेक किया, वो भी सही थी। जब चौथी को मैंने टेस्ट किया, उसका करंट ही नहीं आ रहा था, हल्का-हल्का स्पार्क आ रहा था, ज़्यादा स्पार्क नहीं था। जैसे 3 बैटरियाँ अच्छे खासे पटाखे-वटाखे मार रही थी, तो जो चौथी थी उसका करंट नहीं नज़र आ रहा था, हल्का-हल्का नज़र आ रहा था। फिर मुझे उस पे शक हुआ, तो मैंने उसके जो सारे ढक्कन-शक्कन खोले हुए थे, तो मैंने फिर उसको ना एक साइड पे लगा के दूसरी साइड के ऊपर भी दबा के लगा दिया, उस तार को। लगाने से ये हुआ कि एक सेल जो डेड था वो फौरी तौर पे उछलने लग गया, उसमें पानी की बॉयलिंग होनी शुरू हो गई, उसका इलेक्ट्रोलाइट तेज़ी से उछलने लग गया। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि इसका एक सेल जो है वो डेड है, जिसकी वजह से ये चारों बैटरियाँ जो हैं ना तो बैकअप दे पा रही हैं, और ये जल्दी से चार्ज हो जाती हैं, और जल्दी से ही लोड आने पे ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से फिर वो वाली बैटरी उनकी रिप्लेस करवाई, वहाँ पे उन्होंने नई बैटरी ला के लगाई, और चारों बैटरी बड़ी बेहतरीन हो गई, बेहतरीन बैकअप मिलने लग गया। तो ये मैंने 2 फ़ॉल्ट आपको बता दिए, एक 03 का और दूसरा था 04 या फिर 56 का फ़ॉल्ट। तो ये फ़ॉल्ट दोनों मैंने आपको बता दिए। 03 का तब आता है जब बैटरी ओवर वोल्टेज पे हो। अक्सर ये लोग, लाज़मी नहीं है कि आपने अलग से प्लेटें लगाई हुई हैं या कंट्रोलर अलग से लगाया हुआ है, तो फिर ही फ़ॉल्ट आएगा। अक्सर ये भी होता है कि आपके इन्वर्टर में जो एमपीपीटी है, वो सही काम ना करे, उसके अंदर कोई फ़ॉल्ट आ जाए, उसका कोई हार्डवेयर का मसला बन जाए, तो फिर भी फ़ॉल्ट आ सकता है। और आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपका इन्वर्टर ठीक है, फिर भी फ़ॉल्ट देता है, और कुछ इन्वर्टर्स में 06 का फ़ॉल्ट आ जाता है। आजकल लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर हैं, 06 का फ़ॉल्ट देके इन्वर्टर का आउटपुट बंद कर देते हैं। वो फ़ॉल्ट भी तब आता है जब बैटरी ओवर वोल्टेज पे जाती है, और हालाँकि सारी प्लेटें-श्लेटें इन्वर्टर के एमपीपीटी के थ्रू ही लगी होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें फ़ॉल्ट्स आता है। तो फिर उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि जो आपके बल्क चार्जिंग वोल्टेज या फिर कांस्टेंट चार्जिंग वोल्टेज भी उसे कहते हैं, वो आपने ज़्यादा रखे हुए होते हैं, या किसी ने एक्सीडेंटली रख दिए होते हैं, उसको आप कम कर दें। अक्सर लोगों ने 59 पे रखे होते हैं या 60 पे रखे होते हैं। अगर 60 या 59 पे रखे हों, 1 वोल्ट कम कर दें, उसको 58 पे कर दें या 58.4 पे कर दें, जो कि उसकी रियल वैल्यू है। उसके अलावा जो फ्लोट वोल्टेज होते हैं, वो भी आपने कम करने हैं। कुछ लोगों ने वो भी 60 पे रखे होते हैं, 60 या 59 पे। वहाँ से उसको भी कम करके 58.4 या फिर उसको 56.0 कर दें, अगर वो बढ़ाए हुए हैं। वैसे नॉर्मली जो है 54.0 होते हैं, इस पे बैटरी खराब नहीं होती।
और अक्सर लोग ये काम करते हैं कि बैटरियाँ जब वीक हो जाती हैं तो फिर इनको बढ़ा देते हैं, लेकिन इनको 56.0 से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें जब भी आपने इनमें चेंजिंग करनी है इन वैल्यूज़ में, तो आपने ग्रेविटी मीटर से ग्रेविटी चेक करनी है, तो उसके हिसाब से आपने इनकी सेटिंग करनी है, तो फिर आपको पता लगेगा कि चार्जिंग सही हो रही है, नहीं हो रही, बैटरी खराब हो रही है या नहीं हो रही। और एक जगह पे मैंने ये फ़ॉल्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ बैटरी टर्मिनल की वजह से ठीक किया। उनके बैटरी टर्मिनल बहुत ज़्यादा खराब थे, रस्टी थे, कार्बन आया हुआ था उनके ऊपर, और उनको खोल के सफाई की है, तो फिर वो दोबारा से उनको लगाया ग्रीस लगा के अच्छी तरह से, तो फ़ॉल्ट खत्म हो गया। और एक और जगह पे ये फ़ॉल्ट आया था, तो वहाँ पे क्या मसला था, वहाँ पे मसला ये था कि उनका जो बैटरी ब्रेकर था वो मिसिंग कर रहा था, कभी-कभी काम करता था सही और कभी नहीं करता था। अंदर से उसके जो पॉइंट होते हैं, जो पतरियाँ होती हैं, वो अंदर से कार्बन आ जाता है, तो फिर वो काम नहीं करती और उनका जब सही कॉन्टैक्ट नहीं होता ख़ास तौर पे। तो ये मसले आते रहते हैं, और जब भी ये फ़ॉल्ट आए तो आपने यही कोशिश करनी है कि आपके बैटरी के वोल्टेज जो हैं उनको आपने कंट्रोल करना है। ये फ़ॉल्ट 100% ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता, सारा कुछ आपने करके देख लिया, तो फिर आप इसको सर्विस सेंटर लेके जाएँ, फिर इसके अंदर से मसला है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।